सभी प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पौष मास की एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं पौष मास की पौराणिक कथा। पौष मास का आरंभ होते ही देवलोक में एक विशिष्ट प्रकार की शांति और स्थिरता का वातावरण छा जाता था। यह वह समय था जब सूर्य देव अपने स्वर्णिम रथ को दक्षिण दिशा से धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ते हुए आकाश में अपना मार्ग बदलना प्रारंभ कर रहे होते हैं। इसी संक्रमण के समय को ऋषि, देव, गंधर्व और मानव सब एक विशेष आध्यात्मिक अवसर मानते थे। कहा जाता है कि पौष मास में तप, संयम और सत्य का प्रभाव सर्वाधिक होता है। जो भी व्यक्ति इस मास में मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखकर उपवास, ब्रह्मचर्य और पुण्य साधना करता है, उसके देवत्व की ओर जाने वाली राह सरल हो जाती है। इसी पौष मास में एक अत्यंत प्राचीन घटना घटी जो पीढ़ियों से ऋषियों के द्वारा सुनाई जाती है। यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर धर्म अपने शिखर पर था, किंतु मनुष्यों के हृदय में धीरे धीरे लोभ और अहंकार का प्रवेश होने लगा था। हिमालय की पश्चिमी कंदराओं में एक विशुद्ध तपोभूमि थी जिसे सप्त ऋषियों की साधना भूमि कहा जाता था। वहां पर महर्षि अद्वैत, जो ब्रह्म ज्ञान के परम ज्ञाता और योग शक्ति के धनी थे, अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। उनके आश्रम में किसी भी प्रकार की विलासता नहीं थी, केवल सरलता, सत्य और ज्ञान की धारा बहती रहती थी। महर्षि अद्वैत के दो प्रमुख शिष्य थे, अंगद और निर्गम। दोनों में अद्भुत योग्यता थी, पर स्वभाव में अत्यधिक भिन्नता। अंगद परिश्रमी, विनम्र और अटूट श्रद्धावान था, जबकि निर्गम अत्यंत प्रतिभाशाली होते हुए भी अहंकार से भरने लगा था। उसे लगता था कि वह जल्द ही गुरुओं के स्थान को प्राप्त कर लेगा और संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। महर्षि अद्वैत उसकी वृत्ति को समझते थे, परंतु उसे सीधा कहकर रोकने के बजाय उचित समय आने पर सत्य अनुभव कराने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पौष मास का प्रवेश होते ही आश्रम में विशेष अनुष्ठान का समय आया। हर वर्ष इस मास में महर्षि अपने शिष्यों को किसी न किसी अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धांत का अनुभव कराने के लिए कठिन तपस्या करवाते थे। इस बार उन्होंने घोषणा की कि पौष मास की पूर्णिमा तक सभी शिष्यों को आत्मानुशासन, मौन और एकाग्रता का पालन करना होगा। जो शिष्य स्वयं को समर्पित भाव से साधना में स्थापित करेगा, उसके जीवन में ऐसा आलोक जागेगा जिसे मनुष्य सामान्यतः समझ नहीं पाता। अंगद तो इस घोषणा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने विश्वास किया कि यह उसके लिए अपनी साधना को और ऊंचे स्तर पर ले जाने का अवसर है। परंतु निर्गम के मन में कुछ और चल रहा था। उसे लगने लगा कि गुरुदेव ने यह कठिन तपस्वी अवधि इसलिए घोषित की है ताकि शिष्यों की परीक्षा लेकर बाद में किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुने। उसने सोचा कि यह अवसर है जब वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध कर सकता है और गुरुदेव को दिखा सकता है कि उसे ही मुख्य स्थान मिलना चाहिए। उसकी यह सोच अहंकार की जड़ थी, परंतु वह इसे समझ नहीं पा रहा था। पौष मास की पहली प्रातः आरंभ होते ही पर्वतों पर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। हिम से ढकी चोटियां सूर्य के स्पर्श से चमक उठी। प्रकृति मानो मौन साधना में लीन थी। आश्रम में शिष्य अपने अपने ध्यान स्थलों पर बैठकर साधना में तल्लीन हो गए। महर्षि अद्वैत भी एक विशेष कुटी में चले गए थे, जहाँ वे स्वयं ब्रह्म चिंतन में प्रविष्ट होकर अपने शिष्यों के अंतर को सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे थे। अंगद अपने भीतर की प्रत्येक तरंग को देखता और उसे शांत करता जाता था, चाहे विचार सुख का हो या दुख का, गर्व का हो या अपमान का। वह उसे केवल एक दर्शक की भांति देखता और उसे गुजरने देता। धीरे धीरे उसका अंतर्मन निर्मल होता गया। पौष मास के प्रत्येक दिन वह गहरी समाधि में जाता और उसके भीतर की स्थिरता बढ़ती जाती। उसे लगता जैसे उसके मन में आकाश पर से
धीरे धीरे सब बादल हटते जा रहे हैं और सूर्य की निर्मल किरणें भीतर तक प्रवेश कर रही है। निर्गम की स्थिति इसके विपरीत थी। वह साधना तो करता था, परंतु मन में बार बार यह विचार आ जाता कि उसे कुछ विशेष सिद्धि मिलनी चाहिए। वह सोचता कि जब तपस्या कठिन है तो फल भी असाधारण होना चाहिए। वह कल्पना करता कि कैसे पौष पूर्णिमा के दिन गुरुदेव उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित करेंगे। यह कल्पनाएं उसकी साधना में बाधा डालती रही। कभी वह ईर्ष्या से ग्रस्त होता, कभी क्रोध से, कभी असंतोष से। फिर भी वह बाहरी रूप से अत्यंत नियमबद्ध दिखता था ताकि कोई उसकी वास्तविक स्थिति न समझ पाए। एक दिन आधी रात के समय जब पूरा आश्रम गहन शांति में सोया हुआ था, निर्गम के मन में अचानक एक विचार आया। उसे लगा कि यदि वह कोई चमत्कारिक शक्ति प्राप्त कर ले तो उसे गुरु और शिष्यों के बीच विशेष स्थान स्वतः मिल जाएगा। उसने सोचा कि पर्वतों के उत्तरी भाग में एक प्राचीन गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ देवताओं का एक दुर्लभ रत्न सुरक्षित है। जो भी साधक उस रत्न को प्राप्त कर लेता है उसे असाधारण तेज, अपने आप को सिद्ध करने की क्षमता और प्रभाव प्राप्त हो जाता है। निर्गम इस कथा को बचपन से सुनता आया था, परंतु उसे इसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं था। लेकिन उसके अहंकार ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि शायद यही वह अवसर है जब वह उस रत्न को खोज कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकता है। उस रात वह चुपचाप आश्रम से निकलकर बर्फीली राहों पर चल पड़ा। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को काट रही थी, परंतु भीतर की महत्वाकांक्षा उसे आगे बढ़ा रही थी। वह अनेक चट्टानों, घाटियों और खतरनाक रास्तों से होकर उस गुफा तक पहुंचा। गुफा के भीतर जब वह गया, उसे एक गहरी भयावह शांति ने घेर लिया। भीतर अंधेरा था, परंतु कहीं कहीं से हल्की रोशनी छन कर आती थी। वह गुफा के मध्य पहुंचा तो उसे एक प्रज्वलित प्रकाश दिखाई दिया। वह एक छोटी सी शिला पर चमकने वाला एक नकली प्रकाश था, जो सच्चा रतन नहीं था बल्कि साधकों की परीक्षा लेने के लिए एक भ्रममय प्रकाश था। निर्गम ने बिना मन की शुद्धि के, बिना समझे उस भ्रम को वास्तविक रतन मान लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। उसी क्षण गुफा में एक आकृति प्रकट हुई। वह देवदूत की भांति दिखती थी, परंतु उसका स्वर गहरा और कठोर था। उसने निर्गम से कहा कि वह जिस मार्ग पर चला है वह साधना का मार्ग नहीं बल्कि अहंकार का मार्ग है। उसने चेतावनी दी कि यदि वह इस दिशा में आगे बढ़ा तो वह नष्ट हो जाएगा, परंतु निर्गम ने कहा कि वह महान बनने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेगा और कोई उसे रोक नहीं सकता। देवदूत की आंखों में करुणा थी। उसने निर्गम से कहा कि वह वापस लौट जाए अपने गुरु के पास और तप से अपने मन को शुद्ध करे, लेकिन निर्गम ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। तब प्रकाश अचानक बुझ गया और गुफा में गहरा अंधकार छा गया। निर्गम भयभीत हो उठा। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया है। वह वापस भागा और किसी तरह आश्रम पहुंचा, परंतु भीतर में भय, असंतोष और अहंकार का मिश्रण उसे सताने लगा। उसकी साधना भंग हो चुकी थी और मन अव्यवस्थित हो गया था। इधर अंगद दिन प्रतिदिन उच्चतर साधना में पहुंचता जा रहा था। उसकी शांति, उसका मन बल बन रही थी। पौष मास के मध्य में महर्षि अद्वैत ने महसूस किया कि समय आ गया है जब शिष्यों को वास्तविक ज्ञान का अनुभव कराया जाए। उन्होंने सभी को आश्रम के विशाल अग्नि कुंड के पास बुलाया। सब शिष्य मौन में बैठे। महर्षि ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता है। यह स्थिरता ही सभी सिद्धियों का आधार है। जो मन पर विजय पा लेता है वही प्रकृति के नियमों को समझ सकता है। निर्गम को यह शब्द सुनकर कटुता हुई। उसे लगा कि यह सब अंगद के लिए कहा गया है, परंतु वह चुप रहा। महर्षि ने सभी को पूर्णिमा तक गहन ध्यान का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पूर्णिमा के दिन प्रकृति अपनी ऊर्जा साधकों के लिए खोल देगी और जो वास्तव में योग्य होगा उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। दिन बीतते गए और अंगद का आंतरिक तेज बढ़ता गया। निर्गम की बेचैनी बढ़ती गई। पूर्णिमा की पूर्व संध्या को महर्षि ने सभी शिष्यों को हिमालय की ऊंची चोटी पर ले जाकर बैठाया। वहां का दृश्य अद्भुत था।
नीचे बादलों का महासागर फैला था और आकाश में शांति का साम्राज्य था। मैं ऋषि अद्वैत ने आसन ग्रहण किया, आंखें बंद थी और एक गहन स्वर में मंत्रोच्चारण किया। मंत्रों के कंपन से वातावरण पवित्र हो उठा। धीरे धीरे शिष्यों के मन शांत होने लगे। अंगद की चेतना उच्चतर स्तर पर उठने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने शरीर से ऊपर उठ रहा है और एक विशाल प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं था, बल्कि उसकी साधना का फल था। उसके अंतर्मन के सब संशय मिट गए। उसे ऐसा लगा जैसे ब्रह्म का आलोक उसके भीतर उतर आया हो। वह स्थिर हो गया और उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज फैल गया। निर्गम ने भी कोशिश की, परंतु उसके भीतर के अशुद्ध विचार बार बार उसे नीचे खींच लेते। उसके भीतर डर, ईर्ष्या और असफलता का भाव घुमड़ता। वह उस शांति को पकड़ना चाहता था जो अंगद को मिली थी, परंतु उसका मन पकड़ में नहीं आता। उसके भीतर एक तूफान उठ गया। उसी समय आकाश में एक प्रकाश रेखा प्रकट हुई। वह महर्षि अद्वैत की योग शक्ति का परिणाम था। उन्होंने कहा कि जो मन को जीत लेता है उसे संसार के किसी बाहरी चमत्कार की आवश्यकता नहीं रहती। तभी निर्गम अचानक खड़ा हो गया और बोला कि यदि यही सत्य है तो वह क्यों इस प्रकाश को नहीं देख पा रहा। उसके शब्दों में पीड़ा थी। महर्षि ने शांत स्वर में कहा कि सत्य को देखना चाहो तो पहले स्वयं को देखो। निर्गम का मन टूट गया। वह रो पड़ा। उसके अहंकार का बंधन उसी क्षण चटक गया। उसने स्वीकार किया कि उसने गुफा में जाकर ब्रह्म का पीछा किया, लालसा में खो गया, गुरु को गलत समझा और अंगद से ईर्ष्या की। उसके स्वीकार मात्र से ही उसके भीतर एक हल्कापन आ गया। मैं ऋषि ने कहा कि स्वीकार ही वह द्वार है जिसे पार कर साधक सत्य तक पहुंचता है। जैसे ही निर्गम की अहंकार की दीवार टूटी, उसे भी प्रकाश की हल्की अनुभूति होने लगी। यद्यपि वह अंगद जितनी ऊंची स्थिति पर नहीं पहुंच सका था, परंतु उसका मार्ग शुद्ध हो गया। पूर्णिमा की रात बीतते बीतते दोनों शिष्यों के भीतर परिवर्तित अवस्था उत्पन्न हो चुकी थी। पौष मास का यह आध्यात्मिक संक्रमण उनसे एक नया जीवन छीन कर नया जीवन दे गया। अंगद पूर्णतः ज्योतिर्मय हो चुका था और निर्गम आत्मावलोकन कर सुधार के मार्ग पर आ गया। मैं ऋषि ने कहा कि इस पौष मास का संदेश यही है कि ज्ञान का प्रकाश तभी मिलता है जब मन की अशुद्धियां दूर हो। तप का उद्देश्य चमत्कार प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा को निर्मल करना है। जो जितना निर्मल होगा उतना ही ब्रह्म की ओर अग्रसर होगा। इसी घटना के बाद देवताओं ने यह घोषणा की कि पौष मास मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यदायी होगा। जो भी इस मास में संयम पूर्वक साधना करेगा उसे अंतर में प्रकाश मिलेगा और जीवन में संतुलन। पृथ्वी पर यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और आज भी पौष मास को विशेष तप, दान, संयम और साधना का महीना माना जाता है। प्रिय श्रोताओं, यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।